हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं राम कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का अकेडमी शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका DSSB का नोटिफिकेशन आया हुआ है 1 मार्च से, है ना। आपने इस पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। मैं आपको कुछ नई चीजें बताने वाला हूं 1 मार्च, है ना। लगभग लोगों ने आपको इस पे वीडियो बनाई है। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुल पद की, है ना। टोटल सीट की अगर बात करें तो लगभग 16,546। कितनी है? 16,546। हम इसमें जानेंगे योग्यता पुराना पैटर्न रहेगा या नया पैटर्न होगा, है ना। माइनस मार्किंग होती कि नहीं होती है, और बाहर वाले जो फॉर्म भरते हैं वो भर सकते हैं या नहीं, यानी दिल्ली से बाहर, क्योंकि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है ये। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले आप सीट देखेंगे टोटल, है ना। अगर आप कुल संख्या देखेंगे सीट की, तो जो असिस्टेंट टीचर हैं इनकी 4,061, असिस्टेंट नर्सरी टीचर की 925, है ना। और टीजीटी की सीटें 34,107 आएंगी। याद रखना टीजीटी, है ना। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे और ये बहुत बड़ा नंबर है, आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है, बहुत अच्छा, है ना। और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, कंप्यूटर टीचर, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का, है ना। देख रहे हैं आप, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन 1757, कंप्यूटर टीचर 2036, फिजिकल एजुकेशन का 2239। और अगर आप और आगे बढ़ेंगे आप, तो आप देखिए म्यूजिक टीचर का, है ना। म्यूजिक टीचर की अगर आप देखेंगे कितनी है, 339, है ना, 339। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी बहुत अच्छी सीट है 4857, है ना। और टीजीटी डोमेस्टिक साइंस की 790 और ड्राइंग की 1315। इसमें वेट की जरूरत नहीं होती ना। योगा टीचर 498। और आप देखोगे लाइब्रेरियन की 1009 सीटें हैं और टोटल आपकी 53,933, यानी ये टोटल आप देखोगे, हाँ 53,933, जिसमें इधर आप देखिए टोटल, है ना। हाँ, यहां देखेंगे आप तो 16,000 के समथिंग वैकेंट जो खाली हैं, है ना, जो रिक्त भरी जाएंगी। ठीक है जी। चलिए, जो सीट आएगी वो याद रखना, वो कितनी आएगी, 16,000 के आसपास। कितनी आएगी? 16,546। ठीक है जी। चलिए, एक चीज इसमें और ध्यान देंगे और थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। देखो होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये समझना कि जो दिल्ली वाली ये पोस्ट है, तो जैसे जो दिल्ली के निवासी हैं ना, जब दिल्ली के निवासी जब ये यहां पे फाइट करेंगे तो रिजर्वेशन सिर्फ इनको मिलेगा, है ना। रिजर्वेशन किसे मिलेगा बताओ? रिजर्वेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को मिलेगा, है ना। जो रिजर्वेशन होता है, आरक्षण जिसे बोलते हैं, वो किसे मिलेगा? सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगा। किसको? सिर्फ दिल्ली वालों को। जो बाहर से हैं, है ना, जो बाहर से हैं वो यहां जनरल में काउंट होंगे। जैसे यूपी में आप एससी हो या बिहार में आप ओबीसी हो, तो यहां जनरल में काउंट होंगे। दूसरा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है ना। इसमें आपकी निगेटिव भी होती है 0.25। और अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो कई लोग नहीं जानते होंगे, जो याद कर लेना, 100 प्रश्न होता है, 100 क्वेश्चन, जो सबके लिए आता था पुराना, सबके लिए, यानी 20 नंबर आपकी हिंदी, है ना, 20 नंबर आपका हो जाएगा जीए, 20 नंबर आपका रीजनिंग, है ना, रीजनिंग भी आएगी इसमें, 20 नंबर आपका मैथ्स, है ना। ये 4 सेक्शन हो गया। एक सेक्शन और होगा आपका, है ना, वो होगा इंग्लिश। हिंदी के बाद आप इंग्लिश भी लिख लीजिए। हिंदी के बाद आप क्या लिख लेंगे? इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश का भी 20, तो 100 नंबर तो ये आपका हो जाएगा। कितना? 100 नंबर। 100 नंबर जनरल पेपर हो गया, यानी ये जनरल पेपर है जो सबके लिए एक है। उसके बाद 100 नंबर आपका टीजीटी का सब्जेक्ट का होगा, है ना, 200 प्रश्न। और समय आपको कितने मिलेंगे? 2 घंटे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये नोटिफिकेशन फाइनली कब तक आएगा, यानी फॉर्म कब तक आएगा? तो ये आना चाहिए आपका अप्रैल में, मिड ऑफ अप्रैल। कब तक? मिड ऑफ अप्रैल तक आ जाएगा आपका फॉर्म, और मोस्टली जो आना चाहिए। इसके बाद आपकी तैयारी लेकिन आप अभी से चालू कर दीजिए। फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपका एग्जाम होगा। तो आपका यही मैंने आपको सिलेबस बता दिया। पीजीटी वाले में आपके 200 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। कितने? 200 नंबर के। तो ये बहुत अच्छा पेपर है और आप अभी से अपने हिसाब से तैयारी करना चालू कर दीजिए। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, 7:30 बजे आपकी फ्री क्लासेज होती हैं, जिसमें मैं जनरल पेपर यानी 20 नंबर कराऊंगा।
और बाकी आपका टीजीटी सब्जेक्ट हिंदी से पीजीटी भी, बाकी जो कोर्स होता है वो मैं आपको चलाऊंगा यहाँ पे, है ना। अभी हमारा एमपी वर्ग का बैच, एमपी वर्ग 2 और 1 इसका बैच स्टार्ट हुआ है 13 मार्च से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी का शुक्रिया। आगे मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। और पाठ्यक्रम के लिए मैं बता दूं, अभी चेंज का कोई ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। लेकिन जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो प्रश्न ये भी हो सकता है ये भी कुछ चेंज करे, लेकिन अभी हम पुराने पैटर्न पर स्टार्ट करते रहेंगे। शुक्रिया सभी का, ध्यान रखें, मेहनत करें, पढ़ते रहें। जय हिंद।